मामले को सरकार की भूमिका जो उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी तमाम लोगों से बात हुई है, उनके पास ज़मीन के कागजात भी हैं, वो इतने वर्षों से रह रहे हैं, उनके पास वहाँ के बैनावे भी हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे सरकारी स्कूल भी है, सरकारी बिल्डिंगें भी है, वहाँ पे थाना भी है। यदि वो ज़मीन किसी और की होती या रेलवे की होती तो वहाँ पर थाना बनाने की, सरकारी विद्यालय बनाने की किस प्रकार से सरकारी विद्यालय किस प्रकार बन सकता था? के पास ब्रिटिश सरकार के वो कागज भी है, क्या कुछ कहेंगे आपने लोग की हुई है, कैसे देखते हैं इस मामले को? सरकार की भूमिका जो उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी तमाम लोगों से बात हुई है, उनके पास जमीन के कागजात भी हैं, वो इतने वर्षों से रह रहे हैं, उनके पास वहाँ के बैनावे भी हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे सरकारी स्कूल भी है, सरकारी बिल्डिंगें भी है, वहाँ पे थाना भी है। यदि वो जमीन किसी और की होती या रेलवे की होती तो वहाँ पर थाना बनाने की, सरकारी विद्यालय बनाने की किस प्रकार से सरकारी विद्यालय किस प्रकार बन सकता था? मंडल पहुंचा हल्द्वानी, तो क्या बात हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, हल्द्वानी प्रकरण को लेकर के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी से बात हुई। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी ट्वीट करके उन परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी भेजने का हमको आदेश दिया। और प्रतिनिधिमंडल में हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री शमसुद्दीन नाइन साहब, प्रदेश के प्रभारी श्री नरेश कुमार गौतम जी और हमारी पार्टी के दोनों विधायक हाजी शहजाद जी और सरवत करीम अंसारी जी और तमाम जितने भी हमारे पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता थे, सब लोग वहाँ पर पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। लोग कई पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं। लगभग 100 साल से हमने लोगों से बात की तो पिछले लगभग 100 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने अपने घर वहाँ पर बनाए हुए हैं। वहाँ पर सरकारी स्कूल भी हैं, वहाँ पर मस्जिदें भी हैं, वहाँ पर मंदिर भी है और वहाँ पर सर्व समाज के लोग रहते हैं। परंतु एक तुगलकी फरमान जो है यहाँ पर कोर्ट का सहारा लेकर के सरकार ने जारी करने का काम किया है, जिसके अंतर्गत उनको इतनी भारी सर्दी में ये आदेश दिया गया कि आप 7 दिन के अंदर अपना घर खाली करने का काम करें। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी सरकार को कहने का काम किया। और फिर हमारा प्रतिनिधिमंडल जब गया तो उसने भी सरकार को ये चेताने का काम किया, यदि इन लोगों को यहाँ से बेदखल करने की कोशिश की गई तो बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर भी आंदोलन करेगी। और हमारे दोनों विधायकों ने वहाँ पर आश्वासन दिया कि आपकी बात को हम सदन के माध्यम से भी उठाने का काम करेंगे। क्या मानते हो प्रदेश अध्यक्ष जी, वहाँ पर बताया जा रहा है कि रेलवे जो केस है ये जीत चुकी है और इसलिए 7 दिन के अंदर एक हफ्ते के अंदर उन घरों को उजाड़ दिया जाएगा जो शायद 100 साल से पहले यानी कि ब्रिटिश सरकार के समय से वहां पर रह रहे हैं। उनके पास ब्रिटिश सरकार के वो कागज भी है, क्या कुछ कहेंगे आपने लोग की हुई है, कैसे देखते हैं इस मामले को? सरकार की भूमिका जो उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी तमाम लोगों से बात हुई है, उनके पास ज़मीन के कागजात भी हैं, वो इतने वर्षों से रह रहे हैं, उनके पास वहाँ के बैनावे भी हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे सरकारी स्कूल भी है, सरकारी बिल्डिंगें भी है, वहाँ पे थाना भी है। यदि वो ज़मीन किसी और की होती या रेलवे की होती तो वहाँ पर थाना बनाने की, सरकारी विद्यालय बनाने की किस प्रकार से सरकारी विद्यालय किस प्रकार बन सकता था? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दलितों को, मुस्लिमों को परेशान करना चाहती है, इसलिए उसने इसको हाई कोर्ट के माध्यम से इस केस में उन लोगों को बेदखल कराने का प्रयास किया है। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और बहुजन समाज पार्टी इसकी निंदा करती है। जितने कागजात मैंने देखे, यदि केस को सही तरीके से लड़ा जाता तो निश्चित तौर पर यह फैसला हमारे वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके पक्ष में आता। वहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लोगों को कह दिया गया कि आप यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हो। लगभग 50,000 लोग प्रभावित उससे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि इस केस को फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है और वहाँ पर उसकी 7 तारीख अगले लगी हुई है, तब तक के लिए स्टे की वहाँ पर बात करी गई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस केस में आगे आकर के उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, रेलवे भी तो सरकार की है, रेलवे भी तो हमारी है, हमारे लोगों के लिए ही तो रेलवे बनी हुई है। यदि जमीन, वो लोग कह रहे हैं कि जमीन रेलवे की है, अगर रेलवे की भी जमीन है तो सरकार के पास प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी रेलवे से वो जमीन उन लोगों को दिलवा दे, लेकिन वो इतनी सर्दी के बाद वो कहाँ जाएंगे?
मैं क्या पूछना मानते हो, चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपको रोकूंगा, क्या मानते हो वहां पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर उसमें और जो जनरल समाज के लोग होते तो क्या सरकार ये कदम उठाती, क्या सोचते हो? देखिए कहीं ना कहीं वहाँ पर जो हमने देखा, वहाँ पर वैसे सर समाज के लोग रहते हैं, परंतु 85-90% लोग माइनॉरिटी समाज के वहाँ पर रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार माइनॉरिटी के लोगों के साथ अन्याय करना चाहती है, इसलिए उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहाँ पर कोर्ट का सहारा लेकर के उनको बेघर करने का काम ये प्रदेश की सरकार करना चाहती है, परंतु उन लोगों के साथ अत्याचार नहीं होगा। आज ये खबर पूरे बीजेपी में भी माइनॉरिटी के जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, क्या वो इस विषय पर बोल रहे हैं? देखिए मैंने तो किसी नेता को नहीं देखा, हम वहाँ पर गए भी थे, उन लोगों से भी बात हुई जो वहाँ पर बीजेपी के नेता हैं या लोकल के जितने भी नेता हैं, वो उसमें कोई बयान उन्होंने अब तक नहीं दिया। बीजेपी की सरकार, कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, उन्होंने भी ये साफ कह दिया कि ये ज़मीन तो रेलवे की है, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ ज़मीन उन लोगों की है जो वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? अब 100 साल से पिछले वो रह रहे हैं, उनका मालिकाना हक उस पर हो गया। यदि वो इलीगल थे तो इतने सारे निर्माण वहाँ पर कैसे हो गए? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कानून अपनी जगह है, लेकिन मानवता अपनी जगह है। मानवता के आधार पर भी, कानून के आधार पर तो वो लोग वहाँ पर रहेंगे ही, मानवता के आधार पर भी उन लोगों को वहाँ से नहीं निकालना चाहिए। इतनी सर्दी के बावजूद इस प्रकार का तुगलकी फरमान जो इस कोर्ट ने दिया है और जिसमें राज्य सरकार की भूमिका साफ साफ नजर आ रही है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आने वाले समय में इसका अंजाम इस राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या मानते हो उत्तराखंड के जोशीमठ में भी कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक आपदा ही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए जिस प्रकार से मैंने न्यूज़ के माध्यम से सुना कि जोशीमठ और तमाम ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर पहाड़ खिसकने का काम हो रहा है, वहां के लोग बहुत भयंकर स्थिति में हैं। सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन लोगों को संवेदना देना चाहता हूं और बहुजन समाज पार्टी उन लोगों के साथ है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी संवेदनशील हो जाए और उन लोगों के लिए तत्काल रूप से कोई इस प्रकार से रेजिडेंशियल हाउस बनाने का काम करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि सरकार ने समय रहते इस पर कोई प्रयत्न नहीं किया तो वहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि वहाँ तमाम पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी हैं, वहाँ पर जो हमारी फोर्सेस है वो भी वहाँ पर रहती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए तत्काल रूप से उनको वहाँ से शिफ्ट कराना चाहिए और उन लोगों के लिए अच्छे से रहने की, खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तराखंड के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य बर्जीवाल थे, जिन्होंने बताया कि हल्द्वानी जाकर इन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की है। और इसी विषय पर, इस वीडियो के संबंध में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BM UK TV हरिद्वार।